स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल एज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आपको बता देंगे बीएड फर्स्ट ईयर का आपका बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के जो है ओएमआर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इससे पहले की क्लासेज आपकी हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उनको देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका आज का पहला क्वेश्चन है रक्षात्मक तंत्र की विधि है। तो रक्षात्मक तंत्र की जो हमारी विधि होती है ये तीन है। पहली रूपांतरण, दूसरी प्रतिगमन और तीसरी आत्मीकरण। ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। तो आप सभी को पता होगा कि हर इंसान की जो सबसे पहली पूंजी होती है ये स्वास्थ्य होता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है समायोजन का क्षेत्र है। तो समायोजन के आपके क्षेत्र हैं व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है उपागम परिहार है। तो यह है आपका अंतर्द्वंद की अवस्था। ठीक है। और हाँ, आपको बता देंगे आपको इसकी सारी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जो है परेशान नहीं होइएगा, आराम आराम से आपको सब कुछ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है प्रयत्न एवं धैर्य एवं लगन की कमी को क्या कहते हैं? ये कुंठा कहते हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कुसुमायोजन के कारण क्या होता है? ये दो हैं, ये व्यक्ति कारण और दूसरा वातावरण जन्य कारण। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है हीनता की भावना से ग्रस्त होता है। तो ये होता है आपका कुसुमायोजित बालक। ठीक है। अगर उसमें हीनता की भावना होगी तो उसको बोला जाएगा कुसुमायोजित बालक। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन की भावना होती है। तो ये होती है आपकी किशोरावस्था में। ठीक है। और किशोरावस्था आपकी किस आयु से किस आयु तक होती है ये बताना कमेंट बॉक्स में। आपका अगला क्वेश्चन है खिलौनों की आयु को कहा जाता है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको जो है खिलौनों की आयु बोला जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो जो चिंतन प्रक्रिया होती है ये जो है शैशवावस्था में नहीं होती है बिल्कुल भी। आपका अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष के अंत तक बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो ये 100 शब्द हो जाता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है जिज्ञासा का संवेग है। तो आश्चर्य जो है जिज्ञासा का संवेग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का जो संबंध होता है ये विकास से होता है ना। आपका अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो आपका स्नायु तंत्र है, ये शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है ना। आपका अगला क्वेश्चन है एक अच्छा विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा किसका है? तो सहयोग का। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषता है। तो यह आपकी संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है विकास का सिरस्थ सिद्धांत है। तो विकास का जो सिद्धांत होता है ये होता है विकास सिर से पैर तक होता है, आपको पता भी होगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों की विकास अवस्थाओं को पियाजे ने बांटा है। तो जो बच्चे की विकास की जो अवस्थाएं हैं पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श कहा है? तो जो सीखने का आदर्श बोला ये शैशवावस्था को बोला गया है, याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है नैतिक भावना का अभाव होता है। तो उस जो शैशवावस्था होती है उसमें जो है नैतिक भावना का अभाव होता है, यानी कि शैशवावस्था में बच्चे को नहीं पता होता है कि नैतिक और अनैतिक क्या होता है। तो यही इसमें बोला गया है। आपका अगला क्वेश्चन है जन्म के तुरंत बाद शिशु में पाया जाने वाला संवेग है। तो ये उत्तेजना होती है, क्योंकि उत्तेजना ऐसा होता है कि बच्चे में जो है जन्म के तुरंत बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है अस्वस्थता के कारण क्या है? तो ये आपका चिंता, तनाव और भग्नाशा, ये जो है मानसिक अस्वस्थ होने के कारण होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। तो आपका संवेगात्मक स्थिरता, सहिष्णुता और समायोजन, ये जो है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालक अधिकारों की घोषणा कब की गई? बताइए कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 20 नवंबर 1989 को। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है विकास का पर्याय है। तो जो विकास का पर्याय होता है ये अभिवृद्धि होती है। आपका अगला क्वेश्चन है आकार में परिमाण दोनों में परिवर्तन कहलाता है। तो ये अभिवृद्धि कहलाता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है शारीरिक, मानसिक एवं गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको विकास कहते हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है अभिवृद्धि
के अभाव में अवरुद्ध हो जाता है। तो विकास जो है हमारा अभिवृद्धि के अभाव में अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है बाल विकास की विशेषताएं बताइए क्या होती हैं। तो सुन लीजिए, सबसे पहले सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया होती है आपकी बाल विकास की विशेषता। दूसरा, आनुवांशिकता एवं वातावरण द्वारा प्रभावित होती है। तीसरा, एक निश्चित स्वरूप होता है। चौथा, नवीन स्वरूप धारण करने वाला होता है। पांचवा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन संभव होता है इसमें। और छठा है आपका विकास की विशिष्टता। ठीक है, याद हो गया होगा। आप इसको 1 से 2 बार अगर इसे रिवाइज कर लोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा, और बाकी आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे और अभी आपको और भी अच्छे से कराया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।